हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान सूत्र एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी 2025 से रिलेटेड जो ऑफिशियल नोटिस आई है उसको डिस्कस करेंगे। दरअसल ये नोटिस जो है वो आपका 16 अप्रैल को ये नोटिस आया था। ठीक है, आप में से कुछ लोगों को ऑलरेडी इसके बारे में पता होगा। जिनको ऑलरेडी पता है आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। इसके अलावा, इस नोटिस के अलावा हम लोग इस बात को भी डिस्कस करेंगे क्योंकि अब वेंडर चेंज जो है वो हमारा कंफर्म हो चुका है। और साथ ही क्योंकि एसएससी ने ये नोटिस निकाला है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि वो अब रिवाइज्ड कैलेंडर जो है वो 2025 के लिए निकालेंगे। तो ऑब्वियसली चूंकि वेंडर भी नया आ रहा है, नया अब एग्जाम कैलेंडर भी आ रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे सवाल अभी भी दिमाग में हैं, बार बार लोगों के दिमाग में आ रहे हैं कि वेंडर चेंज होने के बाद और अब चूंकि नया कैलेंडर आएगा तो उसको कैसे अप्रोच करें, कैसे प्रिपेयर करें। अगर आपके भी दिमाग में इस तरह के सवाल हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। चलिए जल्दी से वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि पुराना जो कैलेंडर था, पुराने कैलेंडर में क्या सीन था। देखिए, पुराने कैलेंडर की अगर बात करें तो ये 2000, अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो 2025-26 के लिए कैलेंडर था। ठीक है, जिसमें अगर आप ध्यान से देखें तो 16 अप्रैल को, जो कि अभी एसएससी का ऑफिशियल नोटिस आया था, उस दिन बेसिकली जो आपका फेज 13 है ना, सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन जो होता है एसएससी का, फेज 13, इसका नोटिफिकेशन आने का डेट था। ठीक है, जिसका एग्जाम जो है जून जुलाई में होने वाला था। इसके बाद इसी महीने यानी कि 22 अप्रैल को जो है एसएससी सीजीएल का भी नोटिफिकेशन आने वाला था। ठीक है, जिसका एग्जाम भी जून जुलाई के ड्यूरेशन में जो है वो एक्सपेक्टेड था। इसके अलावा अगर आप देखें तो पुराने कैलेंडर में जो आपका सीएचएसएल का एग्ज़ाम है वो 27 मई को जो है उसका नोटिस आने वाला था और एग्ज़ाम जुलाई अगस्त में होने वाला था। इसी तरह एमटीएस जो है वो जून में नोटिफिकेशन और सितंबर अक्टूबर में इसका एग्ज़ाम, जो मेन एग्ज़ाम है। इसके अलावा भी स्टेनोग्राफर या और भी एग्ज़ाम्स हैं। ठीक है, तो ये पुराने कैलेंडर में था। लेकिन आप वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि चूंकि पुराने कैलेंडर में जो है आपका 16 अप्रैल को जहाँ फेज 13 का नोटिफिकेशन आना था, उसकी जगह एसएससी ने एक नोटिस, बेसिकली दो नोटिस है जिसमें से आपके लिए एक नोटिस है इंपॉर्टेंट है। तो एसएससी ने एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया। वो नोटिस क्या है, चलिए हम लोग सीधा उसको देखते हैं। तो देखिए, एसएससी ने जो नोटिस जारी किया वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि 16 अप्रैल का जो है, ये 16 अप्रैल 2025 का ये नोटिस है। नोटिस में क्या क्या आ गया है कि जो कैलेंडर ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द ईयर 2025-26 है वो अंडर रिव्यू है। द रिवाइज्ड कैलेंडर ऑफ द एग्जामिनेशन जो है वो पब्लिश होगा शॉर्टली। अब ये शॉर्टली वर्ड जो है ना वो अपने आप में एक डायलेमा क्रिएट करता है कि कब तक। ठीक है, खैर भी इस पर बात करेंगे ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। ठीक है, तो बेसिकली एसएससी ने यह कहा है कि जो 2025-26 का कैलेंडर है वो अभी अंडर रिव्यू है, यानी अभी वो फाइनलाइज भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी जो है एग्जाम में डेफिनेटली डिले होने वाला और कितना कुछ अच्छा खासा डिले होगा। क्यों? क्योंकि अभी कैलेंडर में जो है वो अंडर रिव्यू है। फाइनली रिवाइज्ड कैलेंडर आएगा। रिवाइज्ड कैलेंडर आने के बाद फिर जो है ऑब्वियसली सबसे पहले आपका जो है वो फेज 13 का जो है आपका फेज 13 का नोटिस आएगा। और इसके बाद आपका जो सबसे ज़्यादा अवेटेड होता है वो है सीजीएल 2025, इसका नोटिफिकेशन आएगा। तो डेफिनेटली कह सकते हैं कि जो एग्ज़ाम है अभी डिले होने वाला है ना। ये तो खैर श्योर हो गया। कितना डिले, देखिए इसको लेकर के कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि 1 महीने डिले हो सकता है, 2 महीने डिले हो सकता है। ठीक है, देखिए अगर पिछला वेंडर चेंज को देखेंगे तो वहां बहुत ज़्यादा डिले हुआ था। 2018 में जो लास्ट वेंडर चेंज हुआ था जिसके बाद टीसीएस बना था। ठीक है, टीसीएस ने वेंडर लिया था। तो 2018 में जो वेंडर चेंज हुआ था तो 2018 के एग्जाम सीधे 2019 में जाके हुए थे। 1 साल का गैप हो गया था। ठीक है, बट इतना लेट इस बार तो ऑब्वियसली नहीं होगा, लेकिन आप अप्रॉक्स में रख के चलिए कि है ना 1 से 2 महीने तो लेट एग्जाम्स होंगे, नो डाउट। ठीक है, 1 और 2 मंथ्स जो है, 1 से 2 मंथ जो है वो आपका एग्जाम डिले होगा, नो डाउट। क्योंकि देखिए अभी कैलेंडर अभी रिव्यू हो रहा है जबकि अभी तक नोटिफिकेशन आना था। तो ऑब्वियसली जब आपका नोटिफिकेशन कैलेंडर आएगा फिर नोटिफिकेशन एग्जाम का आएगा तो इसमें अभी आपको 1-2 महीने तो कम से कम लगेंगे, यानी 1-2 महीने अब आपके पास एक्स्ट्रा है प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ अब बहुत बच्चे परेशान हो रहे हैं। देखिए जिनकी तैयारी थोड़ी ठीक है अब वो ये परेशान हो रहे कि अच्छा होता एग्जाम पहले हो जाता या जो भी है। जो नए बच्चे हैं उनको लग रहा है कि चलो 1-2 महीने एक्स्ट्रा मिल जाएंगे प्रिपेयर करने के लिए। तो देखिए सबका जो मेंटल सिचुएशन है वो थोड़ा डिफरेंट है।
ठीक है। बट यहाँ पर ज़रूरी है ये समझना कि हमें क्या अप्रोच करना है, अगर आपका प्रिपरेशन हो गया है तो, और अगर आपका नहीं है तो क्या करना है। दोनों ही सिनेरियो में मैं अभी बात करूंगा, ठीक है। इसके अलावा एक और नोटिस आई थी, एक और नोटिस जो है वो बायोमेट्रिक को लेकर के आई थी, कि इसमें कहा गया कि आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जो है वो जो है एग्जाम्स में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, इंप्लीमेंट किया जाएगा फोर्थ कमिंग एग्जाम में। यानी कि बेसिकली ये फॉर्म भरने फिर एग्जाम सेंटर में आपका आधार बेस्ड और जो है वो ऑथेंटिकेशन होगा। इससे कोई बड़ा इशू है नहीं, ठीक है, ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। ये भी वही 16 अप्रैल का ही आपका नोटिस है, तो खैर ये आपके लिए उतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हम ये चीज़ देखते हैं कि अब जो इंपॉर्टेंट है कि एक दो सवाल कि अब एग्जाम कब होगा, ठीक है। तो देखिए अगेन मैंने कहा कि अगर आप थोड़ा बहुत अनुमान लगाएं तो ये एक दो महीने तो एग्जाम लेट होगा, ठीक है, नो डाउट, ठीक है। लेकिन बाकी सारी बातें जो हैं वो डिपेंड करती है एसएससी का ये रिवाइज कैलेंडर। अब मैं कुछ भी कह दूं, मैं ये कह दूं कि 10 दिन होगा, 2 महीने होंगे, 5 महीने, कोई बोल देगा 6 महीने लेट होगा, ठीक है। सबके अलग अलग हैं, सब अलग अलग बातें कर रहे हैं, सारे लोग अलग अलग जो है अपना अपना अनुमान बता रहे हैं। लेकिन एक चीज़ देखिए, ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी जब एसएससी का रिवाइज कैलेंडर आएगा। तो इंस्टीड की आप जाकर के अलग अलग वीडियोस में, ठीक है, ये देख रहे हैं कि एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा, उसकी जगह आप प्रिपरेशन पे फोकस करिए, क्योंकि जैसे ही एसएससी का रिवाइज कैलेंडर आएगा वो ऑब्वियसली आपको पता चल जाएगा, वो मेरे यूट्यूब चैनल से पता चल जाएगा, और या बाकी भी जो टीचर्स हैं उनके यूट्यूब चैनल या टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल से आपको पता चल ही जाएगा। तो फिर ज़्यादा इधर उधर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि एग्ज़ाम जो है थोड़ा बहुत लेट होने वाला है, और जैसा मैंने पहले भी कहा कि नॉर्मली ये 1 से 2 महीने एटलीस्ट इतना लेट तो एग्ज़ाम होगा आपका। अच्छा, एक क्वेश्चन जो था कि नया वेंडर कौन होगा, तो अब तो खैर ये श्योर हो गया है कि नया वेंडर जो है वो एडिक्विटी ही होगा। वैसे एडिक्विटी के खिलाफ जो है बहुत ज़्यादा प्रदर्शन भी हो रहा है, ठीक है। एडिक्विटी के वेंडर अनाउंस होने के बाद से जो है चूंकि एडिक्विटी पे पिछला उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा, उसके कारण जो है कई सारे क्वेश्चंस हैं, है ना। अब देखते हैं कि एडिक्विटी, बाकी चूंकि ये नया वेंडर बन रहा है, एसएससी का पहली बार ये वेंडर ले रहा है, ठीक है, तो देखते हैं कि वो कैसे एग्जाम को कंडक्ट कराता है। खैर वो जब कंडक्ट कराएगा तभी हम लोग कुछ कह पाएंगे, ऐसे कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब जो मेन सवाल है, ठीक है, वेंडर तो खैर आपका हो गया कि वो एडिक्विटी ही वेंडर होगा, और मैंने पिछले वीडियो में ये भी बताया कि क्वेश्चन कौन सी एजेंसी बनाएगी। ये जो एडिक्विटी है ये आपका जो है एग्जाम कंडक्ट कराएगा, ठीक है, ये एग्जाम कंडक्ट करवाने वाला है, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं बनाएगा। देखिए टीसीएस जो इससे पहले था वो सारा ही काम करता था, एग्जाम कंडक्ट कराना, क्वेश्चन बनाना, साथ में जो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का काम है वो सारा टीसीएस का ही अंडर था। लेकिन इस बार सब कुछ चेंज कर दिया गया है, ठीक है। इस बार एग्जाम कंडक्ट कराने का एडिक्विटी को दे दिया गया है, वहीं क्वेश्चन चेंज करने के लिए 2-3 ऑर्गेनाइजेशन के नाम है। अब उनमें से कोई एक अभी कंफर्म तो नहीं है, लेकिन हाँ उनमें से ही कोई एक जो है वो बनाएगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के लिए अलग कंपनी है, तो अलग अलग है, ठीक है। अब एक जो मेन सवाल बनता है कि आगे प्रिपेयर कैसे करें, ठीक है। ये मैं बिगिनर्स के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है, बिगिनर्स यानी कि जिन लोगों ने 2024 में या फिर 2025 के स्टार्टिंग सब में प्रिपरेशन शुरू करी है, ठीक है। देखिए सबसे अहम, सबसे ज़रूरी, और बिगनर्स ही नहीं, इवन जो लोग प्रिपेयर कर चुके हैं, है ना, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का देखिए जो प्रिपरेशन है, क्योंकि एसएससी का जो टीसीएस का जो अभी तक का पैटर्न था वो पीवाईक्यू बेस्ड था, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द लोगों का जो प्रिपरेशन है वो पीवाईक्यू बेस्ड ही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है, यानी प्रीवियस ईयर ज़्यादातर टीचर ने भी यही करवाया है, ज़्यादातर बच्चों ने भी यही, क्योंकि टीसीएस क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करके पूछ रही थी, ठीक है, सेम ही चीज़ को वो बार बार जो है वो एग्जाम्स में लेकर के आ रही थी। तो बच्चे जो हैं वो पीवाईक्यूज पर ज़्यादा फोकस थे। लेकिन अब चूंकि वेंडर चेंज हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि सिर्फ पीवाईक्यूज पर डिपेंडेंट रहना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पीवाईक्यूज रेलेवेंट नहीं रहे या पीवाईक्यू से क्वेश्चन नहीं आएंगे एग्जाम में, आएंगे, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बिल्कुल ही सब कुछ नया बन जाएगा। बट ये जरूर है कि नया वेंडर है और उसमें भी क्वेश्चन बनाने वाली एजेंसी नई है, अलग है, ठीक है। तो हो सकता है कि वो और अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है, या फिर कुछ नए क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस करें। तो अब वो अच्छे या नए क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व कर पाओगे, जब आपने चीजों को अच्छे से पढ़ा हुआ है थोड़ी, यानी कि आप सिर्फ पीवाईक्यू करके श्योर नहीं हो सकते हो कि आप उन क्वेश्चंस को, नए क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर लोगे। तो इसलिए मैंने यहां पर ये चीज लिखी है कि आप जो अपना ट्रेडिशनल मेथड है पढ़ाई का उससे स्टिक रहिए, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड का क्या मतलब है कि ये कि आप जो है सारे सब्जेक्ट्स को, है ना, थ्योरेटिकली एंड थोरोली पढ़िए।
मतलब कि सारे, चाहे जितना, चाहे जैसे अगर मैं जीएस, चूंकि इस चैनल पे मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, और मेरे साथ जो भी टीचर्स हैं वो जीएस पढ़ाते हैं, अगर मैं जीएस की बात करूँ तो जीएस के जितने भी सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री हैं, पॉलिटी हैं, ज्योग्राफी हैं, इकोनॉमिक्स हैं, ठीक है, या फिर स्टैटिक जीके हैं, तो इन सबको आप डिटेल में पढ़िए। सिर्फ पीवाईक्यू क्वेश्चंस के बेसिस पे ना पढ़ करके आप इन सारे टॉपिक्स को, इन सारे सब्जेक्ट्स को डिटेल में पढ़िए, ताकि अगर इनसे कहीं से भी क्वेश्चंस आए तो आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें। क्लियर है? ठीक है, तो आपको क्या करना है, पूरा थ्योरी यानी थ्योरेटिकली पढ़ना है, चाहे आप बुक्स के या किसी टीचर्स के थ्रू पढ़ सकते हैं। अगर जो लोग नए हैं वो इस चैनल से भी जुड़ करके पढ़ सकते हैं। अभी हिस्ट्री और पॉलिटी का जो है आपका सीरीज चल रहा है, इसके अलावा और भी टॉपिक्स पे जो है वो वीडियोस रेगुलर आ रहे हैं, ठीक है, जो आपके एसएससी, रेलवे या बीपीएससी एग्जाम से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो आप थ्योरेटिकली और थोड़ली जहां से भी आप कर रहे हैं, बट इस अप्रोच को फॉलो करिए, है ना। इसके अलावा बार बार रिवाइज करिए, क्योंकि ये सबसे अहम है। कोई भी देखिए, जो अब क्वेश्चन टफ कहां आता है, जब थोड़ा बहुत भी क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाएगा, हल्का बहुत क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया जाता है, तो वही क्वेश्चन टफ लगने लगते हैं बच्चों को। क्यों? क्योंकि रिवीजन कम है उनका। तो आप जितना ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करके आओगे, क्वेश्चन आपको उतने ही इजी लगेंगे, चाहे कितने भी नए क्वेश्चन आए या जो भी डिफिकल्टी लेवल भी अगर बढ़ती है, तब भी आपको दिक्कत नहीं होगी अगर आप इस मेथड से पढ़ते हैं। और उसके बाद आता है पीवाईक्यूज। देखिए, अभी तक आप नॉर्मली जो बच्चों का प्रिपरेशन है वो पूरा का पूरा पीवाईक्यू बेस्ड है, लेकिन मैंने कहा कि पहले आप इस फर्स्ट और सेकंड स्टेप को फॉलो करिए, फिर जाकर के आप पीवाईक्यूज को सॉल्व करिए, तब ये आपको बेनिफिट करेगा। ऑब्वियसली जो क्वेश्चंस पूछे उसको प्रैक्टिस करिए, अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आता है तो वो इजीली सॉल्व होगा। बाकी आपने सब्जेक्ट्स को थोरोली पढ़ा है, आपने थियोरेटिकली पढ़ा है, आपने उसको रिवाइज किया है, तो किसी भी टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में आएंगे तो आप उसको अटेम्प्ट कर लोगे। तो चाहे आप बिगिनर्स हैं, चाहे आपने पहले से प्रिपेयर करके रखा हुआ है, आप इस चीज को, जिन्होंने पहले से प्रिपेयर किया है वो रिविजन के फॉर्म में ये कर लें, और जो पहली बार कर रहे हैं वो इस चीज को थोरोली करें, ठीक है। अब देखिए, जैसा कि अब एग्जाम पैटर्न को लेकर के भी दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं, तो एग्जाम पैटर्न या सिलेबस में देखिए कुछ खास चेंज होने वाला है नहीं, ठीक है। और जो भी चेंजेस होंगे उससे, अगर आपने अभी जो मैंने मेथड्स बताए कि अगर आप इस मेथड्स को फॉलो करके प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो फिर इसका कोई आप पर इंपैक्ट नहीं है। एग्जाम पैटर्न में चेंज, पैटर्न मान लीजिए 2022 में पैटर्न चेंज हुआ तो इस तरह से क्वेश्चंस को चेंज कर देगा, उससे खराब आपके एग्जाम पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा। आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आपने जो, देखिए सब्जेक्ट्स तो चेंज हो नहीं रहा, सब्जेक्ट वही रहेगा, मैथ्स रहेगा आपका, इंग्लिश रहेगा, है ना, वही आपका रीजनिंग रहेगा, ठीक है, वही आपका जीके रहने वाला है, ठीक है। तो अगर आपने इन सारे सब्जेक्ट्स को थोरली प्रिपेयर किया है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। तो एग्जाम पैटर्न, सिलेबस कोई बड़ा इश्यू नहीं है, ठीक है। सिर्फ आप अपने मेथड्स पर स्टिक रहिए, अच्छे से प्रिपेयर करिए। देखिए, और अगर मैंने वैसे जैसा कहा, अगर कुछ हुआ भी तो यू विल बी एबल टू मैनेज थिंग्स इजीली। अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है, आपकी तैयारी अच्छी है, तो आप बहुत इजीली इस चीज को मैनेज कर लोगे, और कुछ खास नहीं है। और इसके अलावा आप झूठ का यूट्यूब पे जाकर के 10 20 50 वीडियोस आप सिर्फ देख रहे हो कि एग्जाम कब होगा, नया कैलेंडर कब आएगा, है ना, क्या क्या चेंज हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे मैंने देखे थंबनेल में, क्या क्या पीवाईक्यूज नहीं आएंगे, क्या पीवाईक्यू करने का कोई मतलब नहीं है ना, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ऐसे आएंगे, वैसे आएंगे। देखिए, ये कुछ भी कहना, है ना, गारंटी के साथ पॉसिबल नहीं है। सिर्फ एक बात जो कही जा सकती है वो है कि आपका प्रिपरेशन कैसे स्ट्रांग होगा, उस चीज पर फोकस करिए। इसके अलावा बाकी चीजों को इग्नोर करिए, कोई फायदा नहीं है उस तरह के उसकी जगह अगर आप 10 20 50 वीडियो जो हैं वो आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड देखेंगे तो वो आपके प्रिपरेशन में जरूर कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। चलिए, तो बाकी इस वीडियो में और कुछ खास नहीं, ठीक है, यही चीज़ आपको इन्फॉर्म करनी थी, बतानी थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। बाकी अगर आपको ज्ञान सूत्रा एकेडमी से जुड़ना है, ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और नीचे आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम लिंक को आप ज़रूर ज्वाइन कर लिए। और ज्ञान सूत्रा एकेडमी के नाम से क्विज चैनल भी है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ से जो भी टॉपिक्स मेरे चैनल पर पढ़ाए जा रहे हैं उनसे रिलेटेड क्विजेज वहाँ पर आपको मिलेंगे, आप उन क्विजेस को अटेम्प्ट करके अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा कर सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा, नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।